चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की भारत में एंट्री हो गई है, जिससे लोग डर गए हैं। लोगों के जहन में कोरोना वायरस संक्रमण की बुरी यादों को ताज़ा कर दिया है। भारत में अब तक 7 केस सामने आ चुके हैं। इसमें से 2 मामले कर्नाटक में सामने आए हैं, जिनमें एक 3 महीने की बच्ची और एक 8 महीने का बच्चा शामिल है। 2 केस तमिलनाडु में, 2 केस महाराष्ट्र के नागपुर में और अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे में HMPV वायरस पाया गया है। ये बच्चे कैसे HMPV वायरस के संपर्क में आए, फिलहाल ये पता लगाया जा रहा है। भारत ने HMPV वायरस से निपटने के लिए तैयारियां कर ली है। राज्य सरकार भी अपने स्तर पर तैयारियां कर रही है। दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बैठक बुलाई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस वायरस का भारत में एंट्री हो गई है। वहीं केंद्र स्वास्थ्य मंत्री ने वायरस को लेकर कहा था कि हमारे एक्सपर्ट्स ने यह कह दिया है कि यह कोई नया वायरस नहीं है। साल 2001 में इस वायरस की पहली बार पहचान हुई थी। इसके बाद ये दुनिया में फैला। ये सांस लेने से फैलता है, हवा के माध्यम से फैलता है और ये सभी एज ग्रुप के लोगों पर असर करता है। WHO हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हमसे जल्द ही रिपोर्ट शेयर किया जाएगा। इस वायरस से लोगों के कई सवाल हैं, जैसे कि ये कैसे फैलता है और इसका वायरल कितने घंटों तक जिंदा रह सकता है। आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति इस वायरस की चपेट में आ गया तो उसे 3 से 5 दिनों तक खांसी, नाक बहना, गले में खराश और घरघराहट रहेगी। साथ ही तेज फीवर भी आता रहेगा। ऐसे में निमोनिया और ब्रोंकाइटिस, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग सावधानी बरतें, क्योंकि अभी तक इस वायरल के लिए कोई ठोस इलाज नहीं ढूंढा गया है, जैसा कि वैक्सीन या कोई दवा। वहीं HMPV वायरस पर दिल्ली सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। दिल्ली में अधिकारियों को नजर रखने के लिए कहा गया है। सांस संबंधी मामलों की निगरानी का निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि खांसी जुकाम से जुड़े मामलों को गंभीरता से लिया जाए। अगर किसी में HMPV वायरस के लक्षण नजर आते हैं तो उसकी जांच की जाए। हालांकि दिल्ली में अभी तक HMPV वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। चीन में इस वायरस के बढ़ रहे केस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य और गृह विभाग के अफसरों की बैठक बुलाई है। यह बैठक आज लखनऊ में होनी है। जरा सुनिए इस पूरे मामले पर सरकार का क्या कुछ कहना है। Health experts have clarified that HMPV virus is not a new virus. It was first identified in 2001 and it has been circulating in the entire world since many years. HMPV spreads through the air by way of respiration. This can affect persons of all age groups. The virus spreads more during the winter and the early spring months. On recent reports, the cases of HMPV in China, the Health Ministry, the Indian Council for Medical Research and the National Center for Disease Control are keeping a close watch on the situation in China as well as in the neighboring countries. WHO has taken cognizance of the situation and will share their report shortly with us. The country data for respiratory viruses available with Indian Council for Medical Research (ICMR) and the Integrated Disease Surveillance Program has also been reviewed and no surge in any of the common respiratory viral pathogens is observed in India. Joint Monitoring Group meeting was held under the chairmanship of Director General for Health Services on 4th of January 2025 to review the situation. The health systems and surveillance networks of the country remain vigilant, ensuring the country is ready to respond promptly to any emerging health challenges. There is no reason to worry. We are closely monitoring the situation. अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।